हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनिया कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ सीबीएसई एज वेल एज़ फॉर आवर नीट और सीबीएसई में क्या सिलेबस आता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा बायोलॉजी के सिलेबस की कि बायोलॉजी का क्या सिलेबस हमारे पास 11th में है और क्या सिलेबस वी हैव इन 12th क्लास। सो इफ़ वी टॉक अबाउट 11th क्लास की अगर हम बात करें तो टोटल 5 यूनिट्स आर देयर, 5 यूनिट्स है स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, then second unit organization in plants and animals, third unit structure and function जिसमें हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये सभी यूनिट स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं 11th क्लास में। उसके बाद आते हैं 12th क्लास के सिलेबस की। तो फर्स्ट 5 यूनिट्स 11th क्लास में है, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, टोटल 10 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। 5 यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन 11th क्लास एंड नेक्स्ट 5 यूनिट्स आर इंक्लूडेड इन 12th क्लास। तो 12th क्लास के अंदर यूनिट 6 रिप्रोडक्शन, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड 10 इज इकोलॉजी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करती हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई है या वो आपका स्टेट बोर्ड है, तो अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको ये सिलेबस करना है और अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको ये सिलेबस करना है। ठीक है, मतलब ये टोटल 10 यूनिट्स आपको अलग अलग क्लासेस में कवर करनी है। ऑलराइट स्टूडेंट, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट्स नीट के लिए, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBBS, BDS एंड BMS एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपको 11th एंड 12th दोनों ही सिलेबस आपको प्रिपेयर करने होंगे। एंड अगर हम बात करें इन टोटल 10 यूनिट्स में से भी ऐसी कौन सी यूनिट्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं स्टूडेंट। मतलब वी कैन नॉट इग्नोर 11th क्लास सिलेबस। अगर आप 12th में हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट तो आपको 11th की भी कुछ यूनिट्स करनी होंगी साथ में। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास में ऐसी कौन सी यूनिट्स है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, इकोलॉजी के। ठीक है, ये 2 यूनिट्स ऐसी है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट में से भी क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस पूरे सिलेबस में से वैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिन यूनिट्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट ये नीट एग्ज़ाम कितने मार्क्स का रहता है, अगर हम सीबीएसई की बात करें स्टूडेंट तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका रहता है। 100 में से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। और 70 मार्क्स का यहाँ पे आपका थ्योरी एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, थ्योरी का एग्ज़ाम रहेगा एंड 30 मार्क्स इज़ फॉर प्रैक्टिकल। अगर आप नीट की बात करते हैं जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा तो टोटल मार्क्स है स्टूडेंट्स 720। कितने हैं? 720। 720 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ाम है, जिसमें से 360 मार्क्स की बायोलॉजी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 180 मार्क्स की फिज़िक्स एंड 180 मार्क्स की यहाँ पर रहती है केमिस्ट्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना हो गया? 720 मार्क्स। अब बात आती है क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं, 45 क्वेश्चन फिज़िक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से यहाँ आते हैं। और अगर हम बात करें हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग -1 जो है यहाँ पर नेगेटिव का है, नेगेटिव मार्किंग भी है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपने राइट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन आपका राइट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन
रॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया तो कितने माइनस होंगे? 4 मार्क्स, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो सॉरी नेगेटिव मार्किंग भी है ना, तो -5 आपके यहाँ से जाएंगे। और अगर आपने अनअटेम्प्ट अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो उसके कितने मार्क्स जाएंगे स्टूडेंट्स? आपके 4 मार्क्स। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स आपका ज़्यादा जो है जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये तो 4 मार्क्स आपके चले गए अगर आपने अनअटेम्प्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका जो है डिडक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स ये पूरी स्ट्रेटजी है। तो बायोलॉजी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 360 मार्क्स की यहाँ पर बायोलॉजी है। तो आप ये सोचिए, अगर अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है हाउ मच मार्क्स शुड बी यू कैन से अटेन टू गेट एडमिशन, कितने मार्क्स हमें जो है चाहिए एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊंगी, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 550 प्लस मार्क्स चाहिए। 550 से ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए, मतलब 550 मिनिमम है, ठीक है। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं, बीसी से हैं, तो 500 से 550 के बीच में मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं सो 500 तक मार्क्स या 520 तक मार्क्स आपको जो है चाहिए रहते हैं। बाकी ये कट ऑफ के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो अपना टारगेट मैं कहूँगी आप 600 का टारगेट रखेंगे तो आपके 550 आएंगे। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना टारगेट रखिए कि आपको 550 प्लस ही मार्क्स लेने हैं। अब इसकी तैयारी करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बायोलॉजी तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है ना। बायोलॉजी तो कंपलसरी है, बायोलॉजी तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट अपना, मान लीजिए आपका फिज़िक्स अच्छा है या आपका केमिस्ट्री अच्छा है, तो दोनों में से कोई एक और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और थर्ड जितना मतलब आप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो मतलब फ्रॉम माई साइड सजेशन इज़ दैट सो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी, अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है एंड यू हैव वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में से भी आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है या दोनों अच्छे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई फॉर दिस नीट, ठीक है। आपको नीट के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू 11th क्लास सिलेबस अलॉन्ग विथ 12th क्लास, आप 12th क्लास के साथ साथ 11th का सिलेबस नहीं कर सकते, सो गो फॉर योर बोर्ड। आप अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो 11th एंड 12th के बाद 1 ईयर का ड्रॉप करके उसमें अपना 11th और 12th का सिलेबस करते हैं। यानी वो 11th में 11th का सिलेबस अच्छे से करते हैं, 12th क्लास में 12th का सिलेबस, और ड्रॉपर बैच में वो एडमिशन लेते हैं। यानी कि 11th एंड 12th के बाद वो 1 ईयर पूरा कंसंट्रेट होकर के पूरा नीट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव। ये टोटली ये जो 90 क्वेश्चन रहेंगे ये कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और CBSE की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10-20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बाकी 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। तो मेन यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव जो है करना है। सो दिस इज़ ऐसा ही पैटर्न आपका चाहे आप फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर भी MCQ ही आपके रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, so this is all about CBSE and NEET. If you have any query, any doubt, you can contact me. All right, I am available on Dream classes, so you can ask me if you have any query. So this is okay for today. Thank you.